तो आईवी फ्लूइड वो इंट्रावीनियस फ्लूइड होता है जो कि वेन के अंदर चढ़ाया जाता है। वैसे तो आईवी फ्लूइड बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 11 आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताएंगे। तो हमारे पास है नॉर्मल सलाइन, DNS, डेक्सट्रोज, RL, आइसोलेट, एनिटोल, लेबोलाइट M, हेमासिल, पैरासीटामोल, मेट्रोनिडाज़ोल, पिनआमन G। ये हमारे पास 11 इन्फ्यूजन है। अभी बारी बारी सबको डिफाइन करते हैं। तो पहले नंबर पर है NS नॉर्मल सलाइन। ये हमारे पास 100 ml में, 500 ml में और 1000 ml में आता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml नॉर्मल सलाइन में 0.9 ग्राम NaCl प्लस डिस्टिल्ड वाटर होता है। अगर बात करें इसके यूजेस की कि NS हम किस कंडीशन में लगाते हैं, तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट को लगाते हैं बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस के पेशेंट को लगाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया, ब्लड में सोडियम के लेवल जब कम हो जाता है उस कंडीशन में लगाते हैं। वाउंड वॉशिंग, इससे आप वाउंड को वॉश भी कर सकते हैं। व्हीकल इंजेक्शन, जो इंजेक्शन पाउडर पाम में आते हैं उसको आप मिक्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वोमिटिंग के पेशेंट को भी लगा सकते हैं। अभी आते हैं कि किस कंडीशन में आप NS नहीं लगा सकते। तो हार्ट पेशेंट को नहीं लगा सकते, किडनी फेलोर पेशेंट को नहीं लगा सकते, प्रेगनेंसी में नहीं लगा सकते, पल्मोनरी इडीमा के पेशेंट को नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर है DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के साथ हम डेक्सट्रोज को प्लस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ये हमारे पास 100 ml में, 500 ml में और 1000 ml में होता है। अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की तो 100 ml DNS में हमारे पास डेक्सट्रोज एनहाइड्रोज 5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम प्लस डिस्टिल्ड वाटर होता है। अगर बात करें हम इसके यूजेस की कि DNS हम किस कंडीशन में लगाते हैं, तो डिहाइड्रेशन में लगाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर में लगाते हैं, फ्लूइड मेंटेनेंस में लगाते हैं, हाइपोटेंशन लो BP में लगाते हैं, डायरिया के पेशेंट को भी लगाते हैं। DNS हम किस कंडीशन में नहीं लगा सकते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को नहीं लगा सकते क्योंकि DNS में डेक्सट्रोज होता है तो इससे उसका शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। हार्ट पेशेंट को नहीं लगा सकते, किडनी फेलोर पेशेंट को नहीं लगा सकते, पल्मोनरी इडीमा के पेशेंट को नहीं लगा सकते, हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं लगा सकते और ओपन माउंट में भी नहीं लगा सकते। तीसरे नंबर पर हमारे पास है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज 3 किस्म के होते हैं, D5, D10, D25। तीनों में सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है। D5 में 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, D10 में 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है और D25 में 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। बात करें डेक्सट्रोज की यूजेस की तो डेक्सट्रोज हम डिहाइड्रेशन में लगाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में लगाते हैं, हाइपोटेंशन में लगाते हैं और डायरिया के पेशेंट को लगाते हैं। डेक्सट्रोज हम कौन सी कंडीशन में नहीं लगा सकते, तो डेक्सट्रोज हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं लगा सकते, हार्ट पेशेंट को नहीं लगा सकते, किडनी फेलोर पेशेंट को नहीं लगा सकते, पल्मोनरी इडीमा के पेशेंट को नहीं लगा सकते, हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं लगा सकते। चौथे नंबर पर हमारे पास है RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। ये हमारे पास 250 ml में, 500 ml में और 1000 ml में होता है। बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें लैक्टिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड होता है। रिंगर लैक्टेट हम किस कंडीशन में पेशेंट को लगाते हैं, बर्न में, एक्यूट ब्लड लॉस, हाइपोटेंशन, शॉक, एसिडोसिस, डायरिया, इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट को लगाते हैं। रिंगर लैक्टेट हम किस कंडीशन में नहीं लगा सकते, पल्मोनरी इडीमा, CRF क्रोनिक रीनल फेलोर, हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं लगा सकते। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है आइसोलाइट। आइसोलाइट हमारे पास 100 ml में, 500 ml में और 1000 ml में होता है। बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें डेक्सट्रोज, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाईपोटाशियम हाइड्रोजन फास्फेट मौजूद होता है। यूज़ की बात करें आइसोलाइट की तो आइसोलाइट बेसिकली बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों में मीज़ल्स, CP पेशेंट और डायरिया के पेशेंट को लगाया जाता है
और किस कंडीशन में आप आइसोलाइड यूज़ नहीं कर सकते। निमोनिया के पेशेंट के लिए, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के पेशेंट को नहीं लगा सकते। छठे नंबर पर हमारे पास है मिनिटोल सोल्यूशन। मिनिटोल सोल्यूशन 100 ml में और 500 ml में होता है। मिनिटोल सोल्यूशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% के होते हैं। मिनिटोल सोल्यूशन के यूजेस की बात करें तो ये इंक्रीज यूरिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ARF एक्यूट रीनल फेलोर के लिए यूज़ किया जाता है, सेरेब्रल इडीमा के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लाइकोमा, हार्ट डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मिनिटोल सोल्यूशन हम किस कंडीशन में नहीं लगा सकते? फीवर में, हाइपर सेंसिटिविटी, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन में नहीं लगा सकते। 7वें नंबर पर हमारे पास है फ्लेवोलाइड M। ये हमारे पास 500 ml में और 1000 ml में होता है। बात करें इसके यूजेस की तो ये हम बर्न में, एक्यूट ब्लड लॉस, हाइपोटेंशन, शॉक, एसिडोसिस, डायरिया और इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट में लगाते हैं। फ्लेवोलाइड हम किस पेशेंट को नहीं लगा सकते? हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, पल्मोनरी इडीमा के पेशेंट को नहीं लगा सकते। 8वें नंबर पर हमारे पास है हिमासिल पॉलीजिलाइन, 500 और 1000 ml में होता है। बात करें हिमासिल की यूजेस की तो ये आफ्टर डिलीवरी के बाद यूज़ करते हैं। हेवी ब्लड लॉस, जब किसी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस कंडीशन में लगाते हैं। लो प्लाज्मा, लो इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर सर्जरी, और सर्जरी के बाद भी इसका यूज़ किया जाता है। हिमासिल हम किस कंडीशन में नहीं लगा सकते? हाइपरटेंशन, किडनी फेलोर, पल्मोनरी इडीमा, ब्रेडिकार्डिया, नाजिया, वोमिटिंग, स्किन डिजीज़, इस कंडीशन में हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्यूजन पैरासीटामोल, प्रोवास के नाम से आता है 100 ml में। बात करें प्रोवास की यूजेस की तो प्रोवास हम फीवर में, हेडेक में, इन्फ्लेमेशन में और आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। प्रोवास हम कौन से पेशेंट को नहीं लगा सकते? हेपेटाइटिस में, किडनी फेलोर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में नहीं लगा सकते। 10वें नंबर पर हमारे पास है इन्फ्यूजन मेट्रोनिडाज़ोल, प्लेजिल के नाम से आता है 100 ml में और 500 ml में। बात करें प्लेजिल के यूजेस की तो ये हम डायरिया में, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ और डिसेंट्री में लगाते हैं। फ्लैजिल हम किस कंडीशन में नहीं लगा सकते? प्रेगनेंसी में और हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं लगा सकते। 11वें नंबर पर हमारे पास है इन्फ्यूजन पिनआमंजी, ये हमारे पास 500 ml में होता है। बात करें पिनआमंजी की यूजेस की तो ये हम माल न्यूट्रिशन में लगाते हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया में, ब्लड में जब प्रोटीन लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में लगाते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में लगाते हैं। पिनआमंजी हम किस कंडीशन में नहीं लगा सकते? हाइपरटेंशन में, पल्मोनरी इडीमा, किडनी फेलोर में नहीं लगा सकते।